नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जियोग्राफी क्लास 12th का चौथा अध्याय अपने कर रहे थे, विश्व जनसंख्या संरचना। तो इसके प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपने पढ़ा था आयु संरचना के बारे में। आज का अपना टॉपिक है लिंगानुपात। तो आज प्यारे बच्चों अपने विश्व लिंगानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपने लिंगानुपात का अर्थ समझ लेते हैं कि लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, लिंगानुपात का अर्थ क्या है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात। यानी पुरुष अनुपात स्त्रियां, ये जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में इसका आकलन किया जाता है। जिसका जो लिंगानुपात है उसको ज्ञात करने का सूत्र है कुल पुरुषों की संख्या बटा कुल स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। इस सूत्र के द्वारा जो हम लिंगानुपात की गणना कर सकते हैं, लिंगानुपात का आकलन कर सकते हैं। तो लिंगानुपात का अर्थ क्या हुआ, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो हम विश्व लिंगानुपात के बारे में इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व लिंगानुपात के अंदर हम हमारे जो विश्व के अंदर लिंगानुपात की दृष्टि से जहाँ पे स्त्रियों की पुरुषों की अलग अलग क्षेत्रों में विश्व जो धरातल है अपना, इस धरातल पर जो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश हैं उनको जानेंगे। यानी लिंगानुपात की भिन्नता के द्वारा, क्योंकि लिंगानुपात को लेकर विश्व के अंदर असमान वितरण है। इस धरातल पर जो लिंगानुपात है विश्व स्तर पर असमान रूप से वितरण है, फैला हुआ है। इस वितरण को हम समझने के लिए विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं उनकी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो इसके बाद में अपने जानेंगे लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व का वर्गीकरण। यानी पूरा जो संसार है, पूरा जो विश्व है, उस विश्व में विश्व को लिंगानुपात के आधार पर क्या है, इसका वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग जो भाग हैं, अलग अलग देश हैं, उनको बांटा गया है। तो पहला अपना है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। यानी हम विश्व के अंदर उन राष्ट्रों की, उन देशों की चर्चा करेंगे जहां पर क्या है, अत्यधिक, यानी जो औसत लिंगानुपात है, औसत लिंगानुपात जो विश्व का है वो है 983। इससे अधिक जिन देशों के अंदर लिंगानुपात पाया जाता है वो क्या है, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश हैं। यानी इसके लिए क्या है, 1050 से अधिक जिन देशों का विश्व के अंदर 1050 से अधिक लिंगानुपात है वो देश क्या कहलाते हैं, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कहलाते हैं। जिन देशों का क्या है, लिंगानुपात 1050 से अधिक है। तो ऐसे देश कौन से हैं, उसमें पहला देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका, ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों में क्या है, लिंगानुपात अधिक पाया जाता है, इसलिए ये अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कहलाते हैं। दूसरा इसके अंदर है स्त्री अधिकता वाले देश। यानी जिन देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक है उनके लिए क्या है, जहां लिंगानुपात 1000 से 1050 तक, यानी 1050 से ज्यादा न हो और 1000 से कम न हो, इनके बीच में जो लिंगानुपात पाया जाता है वो देश इसके अंदर सम्मिलित हैं और वो देश स्त्री अधिकता वाले देश कहलाते हैं। तो इन देशों की चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, यूक्रेन देश है, स्त्री अधिकता वाला देश। दूसरा आ गया इसमें बेलारूस, तीसरा आ गया इसमें पोलैंड, चौथा आ गया मंगोलिया और पांचवा आ गया कजाकिस्तान, छठा आ गया इसमें थाईलैंड, सातवां आ गया कंबोडिया, आठवां आ गया म्यांमार और नौवां कौन सा हुआ इसमें, दक्षिणी अफ्रीकी देश।
तो ये देश वे स्त्री अधिकता वाले देश जिनका क्या है लिंगानुपात 1000 से 1050 तक पाया जाता है। इनमें यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीकी देश ये इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद में तीसरा जो अपना है पुरुष अधिकता वाले देश। अब हम विश्व के अंदर जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है वो देश कौन कौन से हैं, और उनके लिए जहां लिंगानुपात क्या है 950 से 1000 तक, ठीक है, 950 से लेकर 1000 तक लिंगानुपात पाया जाता है, तो वो देश इसमें सम्मिलित हैं। तो जहां पुरुषों की अधिकता है वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा, ये पुरुष अधिकता वाले देश हैं। तो जहां का लिंगानुपात 950 से 1000 के मध्य पाया जाता है, उनमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा। इसके बाद में चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले जो देश हैं, जहां पे क्या है पुरुषों की जो संख्या ज़्यादा है स्त्रियों से, वो देश कौन कौन से हैं? 950 से जहां का लिंगानुपात कम पाया जाता है, वहां पे क्या है पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। जहां पे जिन देशों में इसके बाद में जहां घटता हुआ लिंगानुपात जनसंख्या असंतुलन के लिए चिंताजनक है, इसमें कौन सा देश आता है? अपना देश भारत आता है। तो भारत के अंदर ऐसा है 950 से कम लिंगानुपात है, इस वजह से भारत इस श्रेणी के अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व का जो वर्गीकरण है, विश्व के जितने भी देश हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहां लिंगानुपात 1050 से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका ये देश इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा जो है स्त्री अधिकता वाले देश 1000 से 1050 तक, इसमें यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीकी देश हैं। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश 950 से 1000 तक, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा है। इसके बाद में अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश कौन कौन से हैं विश्व में? 950 से कम, जहां घटता हुआ लिंगानुपात जनसंख्या संतुलन के लिए चिंताजनक है, इसमें भारत देश है जो सम्मिलित है। इसके बाद में नेक्स्ट है विश्व में असमान लिंगानुपात वितरण। इसको समझने के लिए विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं, सातों जो महाद्वीप हैं उनके लिंगानुपात को अपने समझेंगे, जिससे असमानता जो असमान वितरण है विश्व के अंदर उसको समझने में सहायता मिलेगी। तो पहले अपने जान लेते हैं कि विश्व का जो औसत कुल जो विश्व की जनसंख्या है, कुल विश्व के अंदर कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, और उसका जो औसत लिंगानुपात है वो इस सूत्र से ज्ञात किया हुआ है। वो क्या है? विश्व का औसत लिंगानुपात है 983। अब पूरे विश्व के लिंगानुपात की बात करें तो इसमें जो अपने महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों की जो जनसंख्या है, पुरुषों की स्त्रियों की जनसंख्या है, उसके हिसाब से औसत जो लिंगानुपात है वो 983 है। सबसे अधिक जहां का लिंगानुपात है विश्व के अंदर, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे लिंगानुपात अधिक है। कितना है? 1055 है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला महाद्वीप है यूरोप विश्व के अंदर। इसके बाद में एशिया महाद्वीप की बात करें तो वहां का लिंगानुपात है 964। इसके बाद में बात करें लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका में लिंगानुपात है 1033। ओसेनिया महाद्वीप में 1000 और अफ्रीका में कितना है? 999। उत्तरी अमेरिका का है 1029। तो ये विश्व के अंदर अब देख लो औसत अनुपात कितना? 983। यूरोप में 1055, एशिया में 964, लैटिन अमेरिका में 1033, ओसेनिया में 1000, अफ्रीका में 999, उत्तरी अमेरिका में 1029। इन सभी में क्या है? असमानता है, एक जैसा लिंगानुपात नहीं है। तो विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में क्या है? सभी जगह अलग अलग लिंगानुपात पाया जाता है। तो ये विश्व में क्या हुआ? असमान लिंगानुपात का वितरण हुआ। तो असमान लिंगानुपात वितरण के अंदर विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? 983। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का है 1055,
एशिया महाद्वीप का है 964, लैटिन अमेरिका का है 1033, ओसेनिया का है 1000, अफ्रीका का है 999, उत्तरी अमेरिका का है 1029। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जो जनसंख्या संरचना का दूसरा जो घटक है लिंगानुपात, उसके बारे में चर्चा की। लिंगानुपात का अर्थ समझा, लिंगानुपात का सूत्र समझा, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों भागों में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, उसके लिए लिंगानुपात कितना होना चाहिए, और विश्व में असमान लिंगानुपात वितरण के बारे में अपने चर्चा की। कल करेंगे। थैंक्स।